हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल 2022 की नोटिफिकेशन जो आई हुई है, तो उसमें जब हम जीएस सेक्शन को पढ़ते हैं तो जीएस सेक्शन में सबसे एक और जो सिलेबस में उन्होंने ऐड किया, वो उन्होंने ऐड किया है कि जुडिशरी, जो इंडियन जुडिशरी है और हिमाचल की जो जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट जो स्टेट जुडिशरी है, उस पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आप सभी को पता है कि जो हमारे क्लरिकल लेवल के जो पेपर होते हैं उनमें आर्टिकल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है और हमारे को इन आर्टिकल्स को याद रखना होता है, क्योंकि देखो आर्टिकल्स में सबसे पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आती है कि आर्टिकल कैसे याद किया जाए। और एचपीपीएससी हो जाए या एचपीएसएससी हो जाए या फिर हाई कोर्ट के पेपर हो जाए, इन सभी पेपर्स में आर्टिकल से ऊपर क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपको मैथ्स द फॉलोइंग में आए या डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। जैसे नायब तहसीलदार की सीरीज जब हमने पिछला पेपर जो हमने 2018 पेपर जो डिस्कस किया मैंने, तो उसमें भी पॉलिटी का अगर आप देखोगे तो उसमें आर्टिकल्स के जैसे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स आर्टिकल 53 उन्होंने पूछ लिया है। इसी तरीके से आपसे शेड्यूल्स डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से शेड्यूल में क्या है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपके पास ढेर सारे क्या बोलते हैं आर्टिकल्स होते हैं, उन आर्टिकल्स में कौन से आर्टिकल्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। देखो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे हम इसमें, है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 124 की बात की जा रही, किसकी? आर्टिकल 120। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आपने सिंपल बोल देना है कि वो 124 में। अब ये सुप्रीम कोर्ट होता क्या है? देखो सुप्रीम कोर्ट को हम एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं। एपेक्स कोर्ट कभी कभी आपसे पूछ लेता है विच इज द एपेक्स कोर्ट। बच्चों को एपेक्स का ही नहीं मतलब पता होता। एपेक्स का मतलब होता है कि जो सबसे हायर जुडिशरी, तो हायर जुडिशरी कौन सी हमारी सबसे ऊपर, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो बना, ये कब बना? ये 1935 के एक्ट पे। पहले आपको ये ध्यान में रखना क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हुआ था उसमें हमने 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया। क्या बनाया हमने? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया। यही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 28 जनवरी 1950 को क्या बना हमारा? दैट इज आवर सुप्रीम कोर्ट बना। ठीक है, ये हमारी जुडिशरी की सबसे, जो जुडिशरी की हायरार्की उसमें सबसे टॉप पे है। ठीक है, हमारे देश में किस तरीके की जुडिशरी है? हमारे देश में आपको मिलेगी इंडिपेंडेंट जुडिशरी मिलेगी, जो कि हमने किससे लिया है? इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी हमने अमेरिका से लिया है। और एक और चीज हमारी ऐड है, दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। एक और चीज ऐड है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है हमारी। देखो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना, जो मैं चीजें बता रहा हूं साइड में। पहली चीज आपको ध्यान में रखना, इट इज द एपेक्स कोर्ट। दूसरे की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंडर 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया। वही आगे जाके 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट बना। और हमारे देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड है। देखो इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? पहला, हमारी जितनी भी जुडिशरी है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो ये इंडिपेंडेंट है। ये कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से लेते हैं, इनको कोई भी प्रभाव नहीं होता, ना पॉलिटिकली होता है, एंड दे आर टोटली सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अगर आपसे पूछे कि जुडिशरी जो है, आपसे कोई पूछे कि जुडिशरी जो है वो सेपरेट है ना, किससे सेपरेट है? हमारे एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है। एग्जीक्यूटिव जैसे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जुडिशरी टोटली सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर कौन होते हैं? जो कि लॉ को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये आर्टिकल किस में लिखा हुआ है? 50 में लिखा हुआ है ना, जुडिशरी टोटली सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये आर्टिकल 50 ये क्या है? आपका डीपीएसपी है। ठीक है, उसके बाद आपका इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपके बाकी आर्टिकल्स भी अच्छे से आपको दिख जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा वो कौन सा है? आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखो आपको पता होगा कि टोटल, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि टोटल जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट के इस टाइम पे? 34 जजेस हैं। कितने? 34 जजेस हैं, इंक्लूडिंग द सीजीआई। ठीक है, और इसमें एक और चीज है, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ हमारे सीजीआई कौन है? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है सीजीआई कौन है। अब कभी कभार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मेन चीफ जस्टिस हैं उनको क्या होती है, तबीयत खराब होगी या फिर वो एब्सेंट है या उनको कहीं जाना पड़ गया या एकदम से सडन डेथ होगी, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट
किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं। तो कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एवरी जुडिशरी इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज होती है तो आपने देखा होगा उसके साथ रिकॉर्ड चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन होता है उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। कभी भी आगे जाके उस पर डिसीजन लिया जाए, जैसे आपने गोरखनाथ केस सुना होगा, उसके बाद केशवानंदा केस ने गोरखनाथ केस को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। उसकी अपनी ही स्टेटमेंट को, सुप्रीम कोर्ट अपनी ही स्टेटमेंट्स को, अपने ही दिए गए डिसीजंस को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है। ये ध्यान में रखना है आपने। हाई कोर्ट के वो भी कर सकता है ना। यहां पे मैंने आपको इंटीग्रेटेड लिखा था ना, ये मैं शायद बताना भूल गया आपको। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में जुडिशरी एक दूसरे के साथ है। देखिए सपोज करो, अगर आप अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका में क्या है? स्टेट की अपनी जुडिशरी है और सेंटर की अपनी। सेंटर कोई डिसीजन लेता है तो स्टेट उस पर कुछ नहीं कर सकता, स्टेट कोई डिसीजन लेता है तो सेंटर उस पर कुछ नहीं कर सकता। मतलब सेंटर जो हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में हर जुडिशरी अपने तरीके से क्या कर सकती है? डिसीजन ले सकती है। बट अगर हाई कोर्ट कोई डिसीजन गलत लेता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हो ना, आप कहते हो कि मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालूंगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं है। आप हाई कोर्ट में अगर केस हारते हैं तो उस केस की आप क्या बोल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन क्या है? डाल सकते। तो हमारे देश में यह हायरार्की है, इंटीग्रेटेड है हमारी सारी की सारी जुडिशरी। ठीक है, ये क्लियर है आप सभी को? तो यहां पे ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट हमारे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या बात बोलता है? आर्टिकल 131। देखो, इट इज द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट की आपको कई सारी पावर्स मिलेगी, उनमें से एक पावर क्या है? आपकी ओरिजिनल जुडिक्शन। भाई कई बार क्वेश्चन में ये आ चुका है। सो आर्टिकल 131 में क्या ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होती है? देखो, जनरली क्या होता है कि आपकी जैसे रिट जुडिक्शन है, रिट डालने का भी अधिकार है, जुडिशियल रिव्यू भी है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि अगर सरकार या फिर गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन या गलत लॉ बना देती है तो जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है। अब क्या होता है कि ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होती है? जहां पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही फैसला लेगा। वो केसेस जहां पे सिंपल सी बात है, जहां पे आपका जो केस जाए वो सीधा किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और उस पर सुनवाई नहीं कर सकता, ना कोई हायर कोर्ट ना लोअर कोर्ट। तो वो ओरिजिनल जुडिक्शन होती है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो वो कौन से केसेस होते हैं? वो केसेस होते हैं अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई किसी बात को लेके विवाद है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। सेंटर एक तरफ है, एक मतलब सपोज करो सेंटर और दो स्टेट्स एक तरफ हैं और बाकी स्टेट्स अलग हैं, उनको भी सॉल्व करेगा। दो स्टेट्स के बीच में है, उनको भी सॉल्व करेगा। तो मतलब सेंटर और स्टेट के बीच की जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कौन सॉल्व करता है? वो उसकी ओरिजिनल जुडिक्शन पे आते हैं। बट याद रखना, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर नॉट इंक्लूडिंग इन दिस ओरिजिनल जुडिक्शन। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि क्या इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट भी आपके आर्टिकल 131 में आते हैं? तो वो आपके नहीं आते हैं, आपको ध्यान में रखना। आर्टिकल 133 इज अ एपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स। जनरली अगर मैं आपको बोलूं तो ये भी एक तरीके की क्या है? सुप्रीम कोर्ट की पावर है। सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ अपील, लाइक प्रेसिडेंट इज नॉट ए कोर्ट ऑफ अपील। आप प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर लेके जाते हो ना कि हमें माफ कर दो जी, हमने गलती कर दी, हमने मर्डर कर दिया, गलती से चाकू खुद लग गया, है ना, ऐसे पार्डनिंग ले जाते हैं ना। जैसे अजमल कसाब भी चला गया था भाई, वो भी पता नहीं किस मतलब बंदा, प्रेसिडेंट भी पूछने लग गया भाई, प्रणब मुखर्जी ने भी पूछा भाई तेरे में किस चीज का एटीट्यूड है भाई, हाँ, कि तू यहाँ पे पार्डनिंग पावर लेकर आ गया अपनी कि मुझे दे दो भाई, माफ कर दो। तो उस टाइम पे ये अपीलेट, इट इज ए कोर्ट ऑफ अपील। प्रेसिडेंट के पास अपील नहीं कर सकते आप, हर कोई बंदा प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकता, बट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, किसी भी मैटर में जा सकता है, सिविल मैटर, है ना, क्रिमिनल मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, इन सभी मैटर्स पे। तो दैट्स व्हाई वी सेज दैट आर्टिकल 133 सेज दैट सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ अपील। हर कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ अपील, मतलब हाई कोर्ट इज आल्सो ए कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। देखो ये प्रेसिडेंट की पावर्स में भी आप पढ़ोगे कि भी कभी कभी क्या होता है कि आपके जुडिशियल मैटर्स में प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है, वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाउंड नहीं है, ठीक है, ये क्लियर रखना। तो वो कौन से आर्टिकल में आता है? 143 में आता है। आर्टिकल 32 पावर ऑफ रिट्स। रिट्स में ऑलरेडी आपके कई बार डिस्कस कर चुका हूं, कितनी रिट्स है हमारी? 5 रिट्स है, और रिट लेने का अधिकार किस किस को है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंडर लेता है जी? आर्टिकल 32। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंडर लेता है? 226, राइट। किसकी जुडिश, मुझे बताओ किसकी जो रिट पावर है वो ज्यादा ब्रॉड है, ये आपने मुझे बताना है, किसकी रिट पावर जो है वो ज्यादा ब्रॉड है, ये आपको क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। किससे रिलेटेड?
हाई कोर्ट से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि हाई कोर्ट के आर्टिकल जो है वो आपके कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 214 मतलब 214 के अंदर हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स आते हैं। अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, सबसे पहला हाई कोर्ट हमारा कब बने थे, 1962 में बने थे, कैलकाटा में, ठीक है, मद्रास में एंड आपका बॉम्बे। यहां पे आपके 3 हाई कोर्ट्स आपके बने थे। अभी अगर राइट नाउ हम बात करेंगे तो टोटल कितने हमारे हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे, 25 टोटल हाई कोर्ट्स हैं। कभी कभी हमारे 2 स्टेट्स के भी हाई कोर्ट्स होते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक सिंगल हाई कोर्ट भी होता है। 215 में हाई कोर्ट इज द कोर्ट टू ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये अभी हमने डिस्कस किया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अच्छे से पढ़ लोगे ना तो सिर्फ आपको आर्टिकल पढ़ना है, आपको फिर समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। 216 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट्स, 217 में अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ ए हाई कोर्ट। अगर आपने देखो यहां पे एक चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है, अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है या हाई कोर्ट का जज बनना है या प्रेसिडेंट बनना है या प्राइम मिनिस्टर बनना है, कुछ भी बनना है, क्या बनना है, क्या चाहिए उसको भाई, सिटीजन होना चाहिए। याद रखना क्या होना चाहिए, सिटीजन। अगर आप सिटीजन नहीं है आप कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सिटीजन नहीं है प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यही है। दूसरा कंडीशन क्या है कि आप 5 साल तक क्या होने चाहिए, जज होने चाहिए। कहां पे, हाई कोर्ट में। आप 10 साल तक एडवोकेट होने चाहिए। कहां होने चाहिए, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 10 साल के लिए होने चाहिए। या फिर आप डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है जिसको, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट अंडर द बाय द प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट, मतलब जिसको लॉ की नॉलेज है, मतलब जिसने जुडिशरी के कुछ भी पेपर वगैरह नहीं दिए, लॉ नहीं की, बट उसको नॉलेज है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं, बट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंट। अब अगर बात करें हम कि भाई हाई कोर्ट के जज के लिए क्या कंडीशन है, एक मिनट, हाई कोर्ट के लिए क्या कंडीशन है, तो अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के लिए क्या चाहिए आपको कि 10 साल तक, पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया, 10 साल तक उसने जुडिशरी में क्या किया हो, काम किया हो। दूसरा 10 साल तक क्या हो, एडवोकेट, 10 साल तक क्या हो जुडिशरी में एडवोकेट। तो ये आपकी कंडीशन है हाई कोर्ट की, तो ये यहां पे 217 में भी डिस्कस की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 218। 218 किसकी बात करता है, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट टू द हाई कोर्ट, ये नॉर्मल है। आर्टिकल 219 ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कई बच्चे गलती करते हैं इसमें। देखो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज योर प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। पिछले हाई कोर्ट के पेपर में 2017 में जो था उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसफर कौन करता है और अपॉइंट कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट। बट यहां पे ध्यान में रखना है, जब यहां पे ओथ की बात आती है हाई कोर्ट के जजेस को, तो ओथ कौन देता है, दैट इज गवर्नर। गवर्नर जो है उस स्टेट का वो क्या करेंगे, ओथ देंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 220 रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग ए परमानेंट जज। अगर आप हाई कोर्ट के परमानेंट जज हैं उसके पास आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 222 ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, ये कौन करेगा, प्रेसिडेंट। कौन करता है, ये ध्यान में रखना, ट्रांसफर ऑफ जजेस कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, बट वो भी डिसाइड आपका पार्लियामेंट से पूछ के या फिर कोलिजियम से पूछ के, इन सभी से पूछ के होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 223 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, सेम इज देयर। 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। आर्टिकल 226 दैट इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। ये मैं आपको अभी बताया कि आर्टिकल 226 के अंडर आपके हाई कोर्ट क्या देते हैं, रिट देते हैं। क्या देते हैं, रिट्स देते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। आर्टिकल 230 एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू ए यूनियन टेरिटरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उनमें से J&K, लद्दाख एंड दिल्ली, इनका अपना खुद का क्या हाई कोर्ट है। J&K और लद्दाख का अपना एक सिंगल हाई कोर्ट है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। अगर हम बात करते हैं पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी का हाई कोर्ट कहां पे, दैट इज योर मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहां पे, दैट इज योर केरला हाई कोर्ट। अगर हम बात करते हैं दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, तो उनका क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट। अगर हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार, तो उसका हाई कोर्ट कौन सा है, कैलकाटा हाई कोर्ट, ठीक है। कैलकाटा हाई कोर्ट अंडमान निकोबार का कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि जुडिक्शन जो है सर्टेन हाई कोर्ट्स की। और चंडीगढ़ का तो आपको पता है, दैट इज योर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ का क्या है, सिंगल, मतलब इनका कंबाइंड जो है हाई कोर्ट है,
ठीक है। 231 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो पंजाब और हरियाणा का सिंगल हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, ये आपको ध्यान में रखना है। बट ये आया कब? ये आपका आया 7th अमेंडमेंट एक्ट। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने डिक्लेयर किया कि 2 स्टेट्स का एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। सो ये जो थी इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स थे जो कि आपके पेपर में आ सकता है, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है एक एक करके। इनको देखो मेमोराइज तो आपको करना पड़ेगा, बट एक बारी में नहीं, 3-4 बारी में आप करोगे तो आस्था धीरे धीरे हो जाएगा। और इनसे रिलेटेड जो भी चीजें मैंने बताई हैं उनको भी आपने ग्रैब करना है, वो पेपर में हिट कर सकती हैं। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं, जो मैं करा रहा हूं वो पेपर में आ सकता है। तो इस चीज को आप लेके चलें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इनके साथ हमेशा आप देखते हो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहता है, तो इनको आपने नहीं छोड़ना है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।